नमस्ते। मिसिंग डेटा वैल्यूज़ एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है जो हमें फेस करनी पड़ती है मशीन लर्निंग में। उसको हमें जब हैंडल करते हैं उस हैंडल करने के तरीके को बोला जाता है इम्प्यूटेशन टेक्निक्स। अब मिसिंग डेटा होता क्या है और क्यों होता है? मिसिंग डेटा इसलिए होता है क्योंकि कई बारी सेंसर माल फंक्शन होता है या जो डेटा कैप्चरिंग का जो वर्कफ्लो है वो आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो ठीक से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता, उसकी वजह से डेटा कैप्चर होना मिस हो जाता है और हमारे को नल वैल्यूज़ मिलने लगती हैं या फिर आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ मिलने लगती हैं। यानी कि डेटा एक्चुअली मिसिंग डेटा न केवल नल वैल्यूज़ का मिलना है बल्कि मिसिंग डेटा आउट ऑफ रेंज वैल्यूज़ का मिलना भी है। हमारे आज के एग्जांपल में हम डायबिटीज़ का डेटा लेंगे और उसके अंदर कुछ फील्ड्स हैं, कुछ कॉलम्स हैं, जैसे कि BMI, ब्लड प्रेशर, एज। अब हम जानते हैं कि BMI 0 नहीं हो सकता और ना ही ब्लड प्रेशर 0 हो सकता है, तो वो हमारी आउट ऑफ रेंज या फिर डेटा मिसिंग वाली वैल्यूज़ है। अब क्योंकि हमारे को ये पता है कि डायबिटीज़ का डेटा 18+ या एक सर्टन एज के लिए लिया जाएगा या लिया जाएगा, जैसे कि काउंट सबके सेम है क्योंकि इसमें रिकॉर्ड 768 है टोटल। आगे क्या है तो अगर मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मीन, मिनिमम और मैक्सिमम, मिसिंग ये सारी चीज़ें ये निकाल के ले आता है। अब आप इसके अंदर जो है एज 0 मिल रही है या आपको आउट ऑफ रेंज मिल रही है, आप एक कांस्टेंट वैल्यू लीजिए और रिप्लेस ऑल कर दीजिए, या फिर आप मीन या मीडियन या मोड लीजिए और आप उस जहाँ पे आपको मिसिंग वैल्यूज़ लग रही है वहाँ पे उसको आप फिल कर दीजिए, रिप्लेस कर दीजिए। इसके अलावा कुछ एडवांस तरीके भी हैं जिसके बारे में हम बात करेंगे। बस एक ही चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है इम्प्यूटेशन के समय कि डेटा लीकेज वाली सिचुएशन ना आने दी जाए। अब डेटा लीकेज का मतलब क्या होता है कि जब हम एक्सीडेंटली गलती से दो कॉलम्स के बीच में स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन करा बैठते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि मॉडल के ओवरफिटिंग करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपके टेस्ट डेटा में तो वो बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, लेकिन जैसे ही वो प्रोडक्शन में जाएगा, प्रॉड में जाते ही उसका रिजल्ट जो है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब आएगा। तो चलते हैं इस टेक्निक को सीखते हैं कोड में। तो ये कोड में हमने जितनी भी लाइब्रेरीज हैं वो सारी की सारी मैंने इंपोर्ट करा ली हैं। सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लेते हैं डेटा सेट को। इसमें मैंने जो जैसे मेंशन किया था, मैंने डायबिटीज़ का डेटा लिया है। तो इसके जो फील्ड्स हैं वो इस तरह से है, नंबर ऑफ टाइम्स प्रेग्नेंट फर्स्ट कॉलम, सेकंड प्लाज्मा ग्लूकोज से लेकर ये सारे इसमें कॉलम्स दे रखे हैं। तो मैंने यहाँ पे इसको डिस्क्राइब एक फंक्शन है वो कॉल किया, और डिस्क्राइब के कॉल करते ही ये क्या करता है कि हर कॉलम का ये कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें स्टैटिस्टिक्स निकाल कर ले आता है। इसके अंदर कुछ स्टैंडर्ड स्टैटिस्टिक्स ये निकाल कर ले आता है, जैसे कि मीन, स्टैंडर्ड डिविएशन, मिनिमम, मैक्सिमम और ये परसेंटाइल इंफॉर्मेशन है। अब इसमें जो ध्यान देने वाली बात है वो है मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू। जो फर्स्ट वाला कॉलम है वो है हमारा प्लाज्मा ग्लूकोज कंसंट्रेशन। जो सेकंड कॉलम है हमारा ये वाला डायबोलिक ब्लड प्रेशर है। इसके अंदर आप देखो मिनिमम वैल्यू 0 दे रखी है, और इसी तरह से मिनिमम वैल्यू फिफ्थ कॉलम यानी कि BMI वाले कॉलम में भी 0 दे रखी है। तो हमें यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर 0 वैल्यूज़ हैं। ठीक है, तो अब मैं टॉप 20 रोज़ प्रिंट करके देखता हूँ। तो ये मेरे पास डेटा आ रहा है। ये तो डिस्क्राइब था, ओवरव्यू था, एक बर्ड्स आई व्यू आपको देता डेटा का आपके, और ये एक्चुअल डेटा आपको डंप करके दिखा रहा है। अब इसमें आप ये देखो, ये 0 वैल्यू, फिफ्थ हमारा BMI है, और जो सेकंड कॉलम है उसमें भी देखो ये 0 वैल्यूज़ आ रही हैं, और बाकी ये भी है ट्राइसेप्स इनफोल्ड थिकनेस है, और 2R सीरम इंसुलिन है। ये सारे डायबिटीज़ का डेटा, इसमें भी 0 वैल्यूज़ है, जो कि संभव नहीं है। अब कहने को 0 भी एक नंबर है, जैसे कि ये जो फर्स्ट वाला कॉलम है इसमें नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट है, इसमें 0 वैल्यूज़ हैं। यहाँ पे आप देखो मिनिमम इज़ 0,
अब नंबर ऑफ टाइम प्रेग्नेंट 0 पॉसिबल है, वो संभव है, तो इसलिए इस पे हम ध्यान नहीं देंगे, हम केवल बाकियों में या उसी पे ध्यान देंगे जिस पे हमें पता है कि 0 वैल्यूज़ नहीं हो सकती। अब मैंने इसमें क्या किया कि ये काउंट करके दिखाओ कि जिसमें कि मेरे पास वैल्यू सबकी 0 हो, लेकिन जो कॉलम मैंने लिए है वो सिर्फ 1 से लेकर 5 तक लिए हैं, जो कॉलम ऑफ इंटरेस्ट है, बाकी सब में 0 वैल्यूज़ हो सकती हैं। अच्छा, ये मेरी डोमेन नॉलेज है। ये जब मैंने डेटा सेट इकट्ठा किया था तो उस समय मुझे बताया गया था कि ये वैल्यूज़ 0 संभव हैं, ये वैल्यू 0 संभव नहीं है। तो इसमें 0 संभव नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इन्हीं को लिया, ये मेरे कॉलम्स ऑफ इंटरेस्ट है। अब मैंने क्या किया, काउंट करना शुरू किया कि फर्स्ट कॉलम में मेरी 5 0 वैल्यूज़ हैं, सेकंड में 35 है, थर्ड और फोर्थ में बहुत सारी 0 वैल्यूज़ है, मतलब 374 चौथे कॉलम में है, जो कि मेरा है 2 आवर्स सीरम इंसुलिन, यानी ऑलमोस्ट आधा डेटा मेरा उसमें 0 ही 0 है। सबसे पहला काम है कि 0 को हम नल वैल्यूज़ में बदलें, तो उसके लिए एक फंक्शन है रिप्लेस फंक्शन, जहाँ पे मैं 0 जहाँ मिलेगा वहाँ पे मैं नैन पुट कर दूंगा डेटा के अंदर। तो मैं यहाँ पे डालता हूँ और यहाँ पे अब मैंने फिर काउंट चलाया इज़ नल, उसका सम कितना है, तो ये वैल्यूज़ और 0 वैल्यूज़ सेम आएंगी। ठीक है, फिर से मैंने डेटा यहाँ पे डंप कराया, तो मैंने देखा कि जहाँ जहाँ पे मेरी 0 वैल्यूज़ थी वहाँ पे अब मेरे नल आ गया। जैसे यहाँ पे ये 0 वैल्यूज़ थी, फोर्थ कॉलम की पहली 3 वैल्यू 0 थी, फोर्थ कॉलम की पहली 3 वैल्यू अब नल है, नैन है, यानी कि नॉट ए नंबर। अच्छा, एक तरीका तो ये है कि आप जहाँ जहाँ पे भी आपको वैल्यूज़ ना मिले, जहाँ जहाँ पे आपको नल हो, वहाँ पे आप उसको रो को ही पूरी की पूरी डिलीट कर दो। ठीक है, तो उसके लिए एक फंक्शन है ड्रॉप एन ए। अगर मैं ड्रॉप एन ए करता हूँ यहाँ पे, तो आप देखो कि अब मेरे पास जो डेटा सेट बचा है, यानी कि मैंने ड्रॉप एन ए इन प्लेस इक्वल टू ट्रू, यानी डेटा सेट को मैंने मॉडिफाई कर दिया है, और मेरे पास डेटा सेट में केवल 392 रोज़ ही बची हैं, जो कि ऑलमोस्ट मेरा आधा डेटा उड़ चुका है। अब ये तब संभव हो सकता है जब मेरे पास बहुत अधिक डेटा हो, लेकिन इसके से मेरे पास सिर्फ 700-800 के करीब का डेटा है, तो मैं इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अब हम सीखेंगे कि इम्प्यूटेशन मेथड्स कौन कौन से हैं, जिसमें कि हमें उन रोज़ को ड्रॉप आउट ना करना पड़े, बल्कि उसको हम मिसिंग वैल्यूज़ को हम किसी मिलती जुलती वैल्यू से फिल कर पाएँ। जैसे कि मीन एक तरीका है। मीन में वो क्या करेगा, जहाँ जहाँ जिस कॉलम में उसको मिसिंग वैल्यूज़ मिल रही हैं, यानी कि नल वैल्यू मिल रही हैं, वो उसको रिप्लेस कर देगा मीन से। जैसे इस केस में ये डेटा सेट है, इसमें मुझे रिप्लेस करना है फिल एन ए बाय डेटा सेट डॉट मीन। ये अब इसका क्या रिजल्ट आएगा मेरे पास, कि जो मिसिंग वैल्यू आप देख रहे थे नल वैल्यू, वो सारी की सारी अब भर चुकी हैं। जैसे कि आप फोर्थ कॉलम में देखो, फोर्थ कॉलम जो 2 और सेरम था, जिसमें सबसे ज़्यादा मिसिंग वैल्यूज़ थी, नल वैल्यूज़ थी, ये तीनों नल थी यहाँ पे, और अब ये भर गई हैं। इनमें ये 155 वैल्यू आ गई है, और 94 168 155 वैल्यू इसने डाल दी। मीन निकाल के सब में उसने मीन की वैल्यू डाल दी है। BMI वाला देखो, BMI के अंदर ये सारी वैल्यूज़ थी, इसमें एक ही मिसिंग थी 9 वाले नंबर में, तो हम यहाँ पे 35, 30, 5 और 37, 6 9 वाले नंबर में जा रहे हैं। तो यहाँ पे अब पहले नल थी, अब यहाँ पे होगी 0, यहाँ पे होगी 32। ठीक है, तो इसने क्या किया, जहाँ सारे कॉलम का मीन निकाला और यहाँ पे पुट कर दिया। ठीक इस तरह से एक और तरीका होता है, वो होता है मीडियन। मीडियन में वो मीडियन निकाल के डाल देगा। जैसे कि फोर्थ कॉलम में पहले यहाँ पे मीन में 155 वाली वैल्यू आ रही थी, अब 125 डाल दी है। और फिफ्थ कॉलम यानी BMI में इसके पास 32.457 की वैल्यू आ रही थी, और अब उसने यहाँ पे डाल दिया है 32.3। अब इम्प्यूटेशन जो टेक्निक है उसके अंदर कुछ एडवांस मेथड्स भी हैं, जैसे कि KNN इम्प्यूटर।
KNN कंप्यूटर क्या करता है कि बजाय कि एक ही वैल्यू को सारे नल वाली प्लेसेस में पुट करने की बजाय वो कैलकुलेट करता है के नियरेस्ट नेबर। तो वो जहाँ जहाँ उसको मिसिंग वैल्यू मिलेगी वो उसके 4 नियरेस्ट नेबर्स लेगा। बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू 5 होती है, 5 नियरेस्ट नेबर लेगा बेस्ड ऑन द यूक्लिडियन डिस्टेंस, और फिर उसके बाद वो KNN कैलकुलेट करके वो उसमें वैल्यू पुट कर देगा। अब इस केस में जैसे कि मैंने यहाँ पे अप्लाई किया है फिट ट्रांसफॉर्म डेटा सेट वैल्यू KNN यहाँ पे मैंने कर दिया, उसके बाद फिट ट्रांसफॉर्म किया। तो यहाँ पे आप देखो कि आपको याद होगा कि जो 2 आवर सीरम इंसुलिन है ना उसमें 155 आ रहा था मीन के केस में, मीडियन के केस में 125 आ रहा था ये वैल्यू। लेकिन अभी KNN के केस में वैल्यूज बदल के आ रही हैं, ये 179.5, 61, 163, और इस केस में भी वैल्यू जो है वो अभी 3367 आ गई। तो इसमें तो एक ही वैल्यू है, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इसमें कि हमें रिप्लेसमेंट मिला था, जैसे कि ये वाले में मिला था 2 आवर सीरम में, सब जगह आपको रिपीटेड वैल्यूज़ दिखनी शुरू हो गई थी। लेकिन अभी यहाँ पे रिपीटेड नहीं है, सारी की सारी वैल्यूज़ बदल बदल के आ रही हैं, क्योंकि वो जहाँ मिसिंग होगा उसके 4 नियरेस्ट नेबरहुड निकालेगा और फिर उसके बाद वैल्यू वो पुट करेगा। एक और एडवांस मेथड देखते हैं, मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन। अब मल्टीवेरिएट इम्प्यूटेशन क्या करता है कि जहाँ उसको मिसिंग वैल्यू मिलती है वहाँ पे वो क्या करता है कि उसी कॉलम के अंदर, उसी कॉलम की जितनी वैल्यूज़ है उन्हीं से ही प्रिडिक्ट करके वो वैल्यू वहाँ पे पुट करता है। तो ये जितने भी बाकी की वैल्यूज़ हैं मिसिंग वैल्यूज़ वाले कॉलम में, वो सारे उसके फीचर्स बन जाते हैं और उसी से मॉडल बनाता है, फंक्शन बना के मॉडल बनाएगा और फिर उसके बाद वो वैल्यू को वहाँ पे प्रिडिक्ट करके पुट करेगा। जैसे कि इसमें आप देखो 2 आवर सीरम इंसुलिन वाले में जो वैल्यूज़ हैं अभी 218, 70, 268, और जो हमारा KNN कंप्यूटर था उसमें आ रही थी 179, 61 और 163। इसके बाद जो ये वाली वैल्यू है 161, 124, 255, ये सारी वैल्यूज़ अब उसने प्रिडिक्ट करके निकाली हैं यूजिंग ऑल दीज अदर वैल्यूज़ एज इट्स फीचर। मैंने जैसे कहा ये आपको देखना है कि क्या ये वैल्यूज़ आपको सूट करती है या नहीं करती। उसके लिए आपको डेटा डोमेन की नॉलेज होनी चाहिए कि वो जो डेटा है, जैसे कि मान लें यहाँ पे सीरम की वैल्यू, 2 आवर सीरम की वैल्यू, इंसुलिन की वैल्यू 218 आ रही है और यहाँ पे 70 आ रही है, ठीक है, तो क्या ये असल में संभव है कि नहीं है। तो इसके लिए आपको जो है वो डेटा को पहले अच्छे से समझना पड़ेगा। तो ये आपको देखना है कि आपके लिए मीडियन, मीन वैल्यूज सूट करेंगी आपको, या आपको इस तरह से वैल्यूज सूट करेंगी जिसमें कि वो प्रॉपर कैलकुलेट करके ला रहा है।